नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बात कर लेते हैं मक्के के ऊपर, क्या उसके भाव चल रहे हैं तथा आगे बाजार कैसा रहेगा। अगर हम मक्के के बाजार की बात करें तो वहां पे काफी दिनों से स्थिरता बनी हुई है, क्योंकि कोई डिमांड नजर नहीं आ रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा ऊपर बने हुए थे। इस वजह से जो मिलर्स थे उन्होंने खरीद करना भी बंद कर रखा है। उसके अलावा बिहार में भी कोई बहुत ज्यादा माल नहीं बचा हुआ है, जिससे कि व्यापार नहीं हो पा रहा है। जो भी माल है वो बांग्लादेश को जा चुका है और नेपाल में भी लगातार माल जा रहा है। बिहार के भी नई फसल भी अप्रैल महीने में आने वाली है, तो उस समय तक सभी व्यापारी इंतजार कर रहे हैं भाव के गिरने का। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो जो साउथ इंडिया की मंडियां एवं मिल्स हैं एवं हरियाणा पंजाब पहुंच में जो माल आ रहा है वो इस समय कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से ही आ रहा है। वहां पर भी बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही है। अगर हम सांगली की बात करें तो वहां पर जो आवक है वो 2000 से 3000 बोरी की रह गई है, तथा वहां भाव भी अभी 2350 से 2400 रुपए के आसपास में चल रहे हैं और यह भाव पिछले सप्ताह से ही यही बने हुए हैं। अगर हम बात करें पोल्ट्री फीड की तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है, क्योंकि जो भाव हैं वो अभी बढ़े हुए हैं और व्यापारी बढ़े हुए भाव में खरीद नहीं करना चाहते हैं। हालांकि फूड इंडस्ट्री और स्टार्च मिलों से मांग अभी भी बनी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें इथेनॉल की तो पहले इथेनॉल बनाने के लिए जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल के लिए सरकार ने प्रोत्साहन दिया था, उसमें मक्के की काफ़ी ज़्यादा खरीद हुई थी, लेकिन अभी इथेनॉल इंडस्ट्री से भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिस कारण से जो भाव है वो गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं तथा भी सीमित दायरे में ही चल रहे हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रबी के बुआई की, क्योंकि रबी की बुआई भी जो मक्के के भाव है उसको निर्धारित करने में काफ़ी अहम रोल निभाती है। अगर हम बुआई के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले रबी का आंकड़ा बढ़ा है एवं यह बढ़कर के लगभग 23.08 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिससे अभी भी जो फसल लगी हुई है उसकी क्वालिटी लोग अच्छी बता रहे हैं तथा पैदावार भी बम्पर हो गई, जिससे भाव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो आइए हम ग्राफ की मदद से समझते हैं कि जो भाव इस समय चल रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले क्या थे तथा आगे अभी भाव कैसे रहने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, गुलाब बाग मंडी का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि 5 फरवरी के आसपास जो भाव थे वो 2320 रुपये के आसपास में चल रहे थे। उसके बाद भाव जिस तरीके से आगे बढ़े, जब तक मक्की नहीं आई थी तो वहाँ पे भाव एक बार 2500 को पार कर गए। उसके बाद जैसे ही अप्रैल में मक्की की आवक शुरू हुई तो वो 1900 के नीचे चले गए थे। उसके बाद लगातार भाव बढ़ते गए एवं इस समय पे जो भाव है गुलाब बाग में वो 2350 से 2400 रुपये के बीच में चल रहे हैं, जिस कारण से जो भी मिलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खरीद नहीं कर रहे हैं और वो नई मक्की आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की मंडी में, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, पिछले साल 5 फरवरी को जो भाव था वो 2380 रुपये के आसपास में चल रहे थे। वहीं अगर हम इस समय की बात करें तो यहाँ पर भाव अभी 2420 से 2430 रुपये को पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो भाव है वो ऊपर की तरफ बने हुए हैं और ये अभी टेम्पररी मंदी देखने को मिली है। लेकिन जो भी मिलर्स, फीड के पोल्ट्री फीड के लोग हैं वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही नई मक्की आएगी भाव गिरेंगे और वो अपने प्लांटों में जो है वो स्टॉक करना चालू करेंगे। तो ये थे मक्के के ऊपर पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही खबरों को जानना चाहते हैं तथा मंडी भाव की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे फसल सलाह ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो डाउनलोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।